क्या आपने सुना है जब एक यहूदी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया और जंगल का हिरन अपने वादे को निभाने वापस लौट आया। ये ईमान, वफा और रहमत का एक सच्चा वाकया है जो आपका दिल छू लेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुसलमान हैं तो कमेंट में अपने मुसलमान होने का सबूत जरूर दें। शुक्रिया। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे ही इस हिरन की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। इसी दौरान ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं नहीं कैद हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गुला दूध न मिलने की वजह से खशक हो गया होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे अल्तजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने उस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने उसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए उसे बांधा है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? उसके थिन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। उसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने उसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है। अब तुम्हारी बात मानकर उसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, उस माँ हरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है क्या? ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं उसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरन को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं उसे छोड़ रहा हूं। अगर ये वापस ना आया तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरन तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, उम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बगैर दूध के हमारा गला खश्क हो गया है। क्या हो गया कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? मां हरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की फरियाद की। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को इस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मां हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो नर्दल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, उम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम इस नबी के रहते हुए आपका दूध पाएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं,
हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलें, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद मां हरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने उस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई समझते हो कि वो हिरण वापस आएगा? क़यामत तक वो हिरण लौट कर नहीं आएगा और क़यामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, अपनी उन अजीब व गरीब ख्याली बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो हिरण क़यामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। यहूदी दिल ही दिल में सोचने लगा, मोहम्मद को बांधकर मैं उसके साथियों से बहुत सारा माल वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरण इंसान की ममता के बायस लौट कर आया है? थोड़ी देर और गुजरने के बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ हिरण लौट कर आ रहा है बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरण से पूछा, ऐ हिरण, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेले लौटेगी। मां हिरण ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, उम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बांधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। मां हरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरन लौट आया है। वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने बच्चों को भी साथ ले आया है। अब तुम उनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हिरन की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। उसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाकया, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। इसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गौह गरगट छिपकली थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और अज़ी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गवाह है, अगर ये गरगट आपकी नबूत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। इस बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, जब तक ये गरगट आपकी नबूत को नहीं मानेगा मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इस बद्दू से फरमाया, ए बद्दू, सच्ची बात बता, अगर ये गरगट तेरी बात मानकर मेरी नबूत की गवाही दे दे तो क्या तो यकीनन मुझ पर ईमान लाएगा? बद्दू ने जवाब दिया, अगर ये वाकई हुआ तो मैं बिला शबह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तो इस गरगट को छोड़ दे। बद्दू ने हुक्म के मुताबिक गरगट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरगट को पुकारा, ए गरगट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गरगट को पुकारा,
वो गरगट सबकी समझ में आने वाली साफ अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बीक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए मौजूद हूं। सब लोग ये सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और मौजिजा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गरगट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गरगट, मैं कौन हूं? गरगट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूत को कबूल करेगा वो कामयाब होगा और जो आपको झटलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गरीब बदू की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तेरे दिल में मेरी नबूत के बारे में कोई शक बाकी है? बदू ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गरगट ने आपकी नबूत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी खिदमत का मौका दीजिए। उसके बाद वो बेज़बान बदू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अबू जहल, अली बिन मगीरा और अकरमा बिन अबू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, जो चांद आसमान में दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। तब नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं वाकई आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को 2 टुकड़ों में बांट कर दिखाओ। अगर तुम ये कर सको तो हम यकीनी तौर पर तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मान लेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर कबूल करेंगे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह, तो आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 टुकड़ों में बांट गया। चांद के दोनों टुकड़े उतना दूर दूर हो गए कि उनके दरमियान हीरा पहाड़ नजर आने लगा। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर पुकारा, ए अबू जहल, तुम गवाह बनो। ए अली बिन मगीरा, तुम गवाह बनो। ए राज बिन आयल, तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात नबाहो, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर कबूल करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तक हम ये समझते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ इस धरती की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरह इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतना बड़ा मौजिज़ा देखकर भी इस्लाम को कबूल न कर सके। इस खास मौजिज़े के बारे में अल्लाह ने सूरह अल कमर में इरशाद फरमाया है, क़ियामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। एक और वाक़या, एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छां में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी। इसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठाई, मुना का पर्दा हटाया और सीधा नबी पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, अब बता, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बता, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। इस पर नबी ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया।
वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और बड़पन की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे जदा हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में खिदमत करने का मौका दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है जब इस्लाम की दावत मदीना मुनूरा तक पहुंची तो समामा नामी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दें और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मनूरा लाकर मस्जिद नबवी के एक स्तून से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बता तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। समामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सजा का हकदार हूं। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं उस एहसान का शक्र अदा करूंगा, और अगर आप फदिया माल लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने समामा को माफ करके आजाद कर दिया। इस हिसन अखलाक का समामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर वापस मस्जिद में आया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। समामा ने आकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी जात, आपका दीन और आपका शहर मुझे उस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबियों ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा मुकम्मल करने की इजाजत दी। जब समामा मक्का पहुंचे तो कुफार मक्का कहने लगे, समामा बेदीन हो गया। समामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। समामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा इसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रोक दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किलात होने लगे। अहिल मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत समामा को हुक्म दिया कि अब दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह, जब आप हमारे सामने होते हैं तो दिलों में आपकी मोहब्बत लहरें मारती है। हम आपकी जियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन जन्नत में तो आप बुलंद दर्जे में होंगे और हम निचले दर्जे में। अगर वहां आपकी जियारत ना हो सकी तो हमें जन्नत का क्या लुत्फ मिलेगा। इसी वक्त जब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को बुलाया और फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा कराम कहते हैं, ईमान लाने के बाद हमें किसी और बात से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से हुई, क्योंकि अब हमें यकीन हो गया कि आखिरत में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।